Let's continue the topic how to find out the concentration of a solution by the various method. Here we can use the method mass by mass percentage. So this question is here that calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride. In this question, we are provided with the molecular formula along with the name. Sometimes the molecular formulas they are not provided. So we must know how to create a molecular formula for that particular compound. If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride means यहाँ पे जो benzene है it is acting as a क्या कर रहा है it is acting as a solute and carbon tetrachloride में वो dissolve हो रहा है that is the bigger part so it is acting as a solvent and we have to find out mass percentage of benzene as well as carbon tetrachloride दोनों के हमें mass percentage जो है वो find out करना है so what are given things to us क्या क्या given है let's write that so हम answer लिखेंगे and given है we are provided that benzene with mass 22 ग्राम और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका जो मास है वो 122 इट इज गिवन 122 सो 122 ग्राम हमें प्रोवाइडेड है बेंजीन तो हमें यहाँ पे क्योंकि मास परसेंटेज निकालना है वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास सो अगर फॉर्मूले हमें नहीं भी मालूम है तो नो इशू एट ऑल क्योंकि हमें मास परसेंटेज फाइंड आउट करना है मास परसेंटेज के लिए हमें क्या लिखना होता है जब भी हम मास परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं दैट इज अ W/W परसेंटेज तो ये क्या है दिस इज द मास परसेंटेज ओके तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज द मास ऑफ कंपोनेंट जिसका भी आपने फाइंड आउट करना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ ऑल दी कंपोनेंट क्योंकि हम बाइनरी सोल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे दो ही हमें यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट दिए हैं मल्टीप्लाई विद 100 तो मुझे टोटल मास पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो क्या है दैट इज तो यहाँ पे टोटल मास जो है वो हम इस तरह लिख लेते हैं टोटल मास दैट इज दी बेंजीन का 22 ग्राम है प्लस 122 ग्राम जो है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड का इट विल बिकम 144 ग्राम तो ये मुझे टोटल मास मिल गया है जो मुझे यहाँ चाहिए मास ऑफ द कंपोनेंट तो यहाँ लिखा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन तो सबसे पहले हम लेट्स ए सॉल्व करते हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय total mass multiply with 100 that is 22 by 144 multiply with 100 2 के टेबल से हम कट करना स्टार्ट करेंगे तो जब हम इसे कट करेंगे एज यूजुअल वी आर डूइंग द डिवीजन एट साइड तो 11 हम यहाँ लिख लेते हैं और 72 11 इज टू स्मॉल तो वी हैव टू पुट मीन्स यहाँ पॉइंट लगा लेंगे और इसको 110 and simply it is going with the 1 क्योंकि 72 को मैं डबल करूंगी तो it will become the 144 यहाँ पे डबल हो जाएगा जो कि इससे बहुत ज़्यादा है तो 1 से ही इसको करेंगे 72 आ जाएगा and it will become 8 and 30 तो यहाँ पे ये 3 आ गया है हमारा 380 हो गया है now let do the multiplication that ये किससे जा रहा है अगर हम इसे 4 या 5 से करते हैं लेट्स डू विद द 5 तो 5 2s are 10 and 1 कैरी एंड 35 and 1 360 तो 5 से परफेक्टली ये
जो कट हो जाएगा, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं होगा, तो 0 और 2 यहाँ हम यहाँ लिख देंगे, और ये 5 और ये 2। ठीक है, तो मेरा जो आंसर है दैट विल बिकम 1.152 इंटू 100, जिसमें से कि मैं अगर यहाँ से ये 30 यहाँ ले आती हूँ, ये 2 कट जाएंगे एंड आई विल गेट 15.2%। तो जो बेंजीन का मैं परसेंटेज इस सोल्यूशन में बताऊंगी, जिसमें कि 2 चीजें हैं, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मास बाय मास परसेंटेज है, हमें ये पता चलता है कि इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो दैट इज द 15.2 जो बेंजीन का आ गया है। हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी इसी तरह से फाइंड आउट करना है। लेट्स डू दैट फॉर कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स, तो मुझे इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कुछ भी लेना देना नहीं है। आई जस्ट नो कि हाउ मच मीन्स मास इज देयर। तो यहाँ पे मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड विच इज इक्वल टू mass of carbon tetrachloride by total mass multiply with 100, and that is 122 by 144 into 100। इसको हम भी 2 के टेबल से कट करेंगे, 6 1 और 7 2 आ जाएगा। ओके, तो लेट डू दिस एज आई डिड द डिवीजन हियर साइड बाय साइड। अगेन हम यहीं पे कर लेंगे, that is a 6 1 and 7 2। so 6 1 again is smaller as compared to 7 2, so we can simply put a point here and ये 610 हो जाएगा। और now it's better to go, अगर मैं यहाँ पे क्योंकि 70 है तो 6 पे जाना है, let's do for 7 और 8। start with 8 करते हैं, 72 multiply with 8, 7 2 जा that is a 16, 1 carry 56 and 57। तो दैट इज परफेक्टली मैचिंग हेयर, क्योंकि अगर 9 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 8 से करते हैं, 8 2 जो 16, 1 कैरी था 57, तो ये हमारा यहाँ पे नंबर आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा, 10 में से 7 गए तो 3 आ जाएगा, एंड पॉइंट तो लगाया ही है तो 340। जो हमने पहले वाला जो डिवीजन किया वो भी 72 ही आ रहा था, 340 तो जब हमने 5 से किया था 360 आ रहा था, इसका मतलब मुझे 4 से करना पड़ेगा, राइट। तो लेट डू द विद 2 4 से करके देखते हैं, 4 2 जा 8 एंड दैट इज 28। तो यस, यहाँ पे 288, यस, तो 288 यहाँ लिखते हैं, ये 4 से किया है हमने, 2 आ जाएगा और यहाँ पे 13 बच जाएगा ना, हमने कैरी किया था, तो ये हो जाएगा दैट इज दी 5 और 0 लगा लेते हैं। तो अगर क्योंकि अगर मैं 8 से करती हूँ तो 576 आता है, तो मतलब मुझे 7 से करना है। तो यहाँ पे हम 7 से करते हैं, दैट इज दी 7 2 जा 14, 1 कैरी एंड ये हो जाएगा 504 दैट इज ओके, एंड वी आर हैविंग अ 6 एंड 1, तो 16 आ गया है। यहाँ पे हमने इसको 5 से किया है। नॉर्मली हम डेसिमल के बाद अगर 2 नंबर भी लिखें तो सफिशिएंट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अभी क्योंकि 100 बाकी है तो मैंने इसलिए 3 यहाँ पे डिजिट्स ले लिए हैं। तो ये क्या हो गया, दैट इज 0.845 इंटू 100। तो यहाँ पे अगर मैं इसे इस तरह से 30 ले आती हूँ, ये कट जाएगा एंड इट विल बिकम 84.5%। तो जो हमारा 100 ग्राम सोल्यूशन है उसमें परसेंटेज, अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दैट इज 84.5, और जो हमारा व्हाट वी कॉल्ड बेंजीन है that is a 15.5%। so this is the way we can solve the question for the mass percentage। mass percentage में हमने कोई भी मोल्स या मोलिकुलर मास नहीं निकालना है, we just know कि how much mass is given एंड 100 ग्राम है। समटाइम्स अगर हमें एक ही कंपोनेंट का मास दिया है तो हमने 100 में से ऑटोमेटिकली उसको सब्ट्रैक्ट करके दूसरे का मास हम निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये प्रोवाइडेड है, तो हम इस तरह से इसका मास परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं।